हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम जेनेथेरिया। आज हम एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ आए हैं। आई होप आपने लास्ट वीडियोस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है पार्लियामेंट्री सिस्टम से। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द की फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का की फीचर क्या है। सेपरेशन ऑफ पावर, फ्यूजन ऑफ पावर्स, या फिर जुडिशियल सुप्रीमेसी, या फिर ऑप्शन डी प्रेसिडेंशियल डोमिनेंस। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्यूजन ऑफ पावर। ठीक है, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में रियल एग्जीक्यूटिव कौन है। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर को रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में डिवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस या फिर स्पीकर। तो रियल एग्जीक्यूटिव है हमारे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट किया गया, यूएसए से, फ्रांस से, यूके या फिर कनाडा से। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यूके। ठीक है, यूके में भी किंग या फिर क्वीन के पास नॉमिनल पावर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू। ओके, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रेसिडेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, पार्लियामेंट के लिए या फिर लोकसभा के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लोकसभा के लिए। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो फिर इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। ठीक है, तो इनको कॉन्फिडेंस बना के रखना है लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन सा ऐसा आर्टिकल है इनमें से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 74, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 368। आर्टिकल जो 52 है वो प्रेसिडेंट की बात करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए या होते हैं, उनकी बात करता है। आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। और आर्टिकल 368 ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है। तो आर्टिकल 74 ही बचा हमारे पास, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस, लोकसभा, प्रेसिडेंट या फिर राज्यसभा। ओके, जब इलेक्शन हो जाते हैं ना तो उसके बाद विनिंग पार्टी अपना हेड चूज करती है। ठीक है, जिसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपेंस इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद क्या होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट रिजाइन, क्या प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं। ऑप्शन बी है पार्लियामेंट डिसॉल्व, क्या पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है। या फिर ऑप्शन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइंस। ऑप्शन डी है जुडिशरी टेक्स ओवर। ओके, प्रेसिडेंट क्यों रिजाइन करेंगे। ठीक है, और पार्लियामेंट डिसॉल्व होने में लोकसभा राज्यसभा दोनों आती है, तो राज्यसभा तो डिसॉल्व नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं, यही सही बात है। ठीक है, सरकार गिर जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच हाउस कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कौन करता है? राज्यसभा करती है, लोकसभा करती है, सुप्रीम कोर्ट करता है या फिर प्रेसिडेंट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिपेंड्स ऑन। जो प्राइम मिनिस्टर का टाइमिंग है यानी कि टेन्योर है उनका, वो किस बात पर डिपेंड करता है? फिक्स टेन्योर है, प्रेसिडेंट्स विश है, कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा है या फिर जुडिशरी डिसीजन है? इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो फिर गवर्नमेंट गिर जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट का क्या रोल है? वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जुडिशियल हेड होते हैं या फिर लेजिस्लेटिव हेड होते हैं? हम पहले भी देख चुके हैं ऐसे क्वेश्चन को, जहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। इनमें से कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर नहीं है? डुअल एग्जीक्यूटिव, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्स टेन्योर या फिर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर? तो क्या सही है इसमें? फिक्स टेन्योर। ठीक है, फिक्स टेन्योर पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं होता, क्योंकि जैसे ही लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो फिक्स टेन्योर नहीं होता इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर या फिर गवर्नर? ओके, इलेक्शन होने के बाद जो विनिंग पार्टी होती है वो अपने हेड को चूज करती है, और जो हेड होते हैं वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन। ओके, कितने टाइम में किसी मिनिस्टर को पार्लियामेंट का मेंबर बन जाना चाहिए? ऑप्शन है हमारे 3 मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में या फिर इमीडिएटली। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन के बाद जो भी मिनिस्टर बन रहा हो वो पार्लियामेंट के किसी हाउस से ही हो, पर ये मैंडेटरी है कि विद इन 6 मंथ उस मिनिस्टर को पार्लियामेंट के हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी, वो चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 6 मंथ, ऑप्शन बी। फोर्टीन क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को कौन इंश्योर करता है? जुडिशियल रिव्यू, नो कॉन्फिडेंस मोशन, फंडामेंटल राइट्स या फिर इलेक्शन कमीशन? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट सिस्टम, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम या फिर सोशलिस्ट सिस्टम? इसका राइट आंसर होगा हमारा कैबिनेट सिस्टम, क्योंकि सारी पावर तो कैबिनेट और पीएम के पास ही है। ये रियल एग्जीक्यूटिव है, जबकि प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो ये थे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।